Hello friends, Satish Tiwari here from Ethical Hacking Tuition Center Jaipur and you guys are watching my YouTube channel /root.in। ठीक है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कि आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल /root.in, जिसमें हम लोग काली लिनक्स, इथिकल हैकिंग, IP वर्जन 6, CCNA सिक्योरिटी, CCNA साइबर रूप्स, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं और इसकी ऑनलाइन क्लासेज और क्लासरूम ट्रेनिंग भी है जयपुर में। सो गाइस, ये जो ट्यूटोरियल है ये हमारा साइबर सिक्योरिटी लैब सेटअप एंड लाइव ट्रेनिंग लैब के बारे में है। यानी साइबर सिक्योरिटी के लिए कौन सा लैब कैसे सेटअप करेंगे, किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको कैसे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम बिगिनर्स टू एडवांस लेवल मैंने ये फ्री क्लासेज स्टार्ट किया है। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप देख लेना, मैं इसका कैसे पार्ट वाइज वीडियो बनाऊंगा उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है सारी चीज़ें A to Z। तो जो सबसे पहले ये जो वीडियो है और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू सेटअप योर ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इनसाइड योर विंडोज मशीन यूजिंग और विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल बॉक्स। यानी वर्चुअल बॉक्स की मदद से अपने विंडोज मशीन के अंदर कैसे हम लोग लाइनक्स का लैब सेटअप करेंगे विथ नेटवर्किंग, यानी नेटवर्क का सेटअप भी करेंगे और विंडोज मशीन का भी सेटअप करेंगे, उसमें इंटरनेट भी चलेगा, उसमें हमारा कम्युनिकेशन भी होगा विथ विंडोज एंड लाइनक्स। तो सपोज करें कि ये पूरा विंडोज मशीन है, इसके अंदर मुझे एक लाइनक्स का चाहिए पार्ट। तो क्या करेंगे, ये पूरा विंडोज है हमारा। सपोज करो ये जो पूरी मशीन है ये विंडोज है हमारी। सपोज करो विंडोज 10, जैसा कि मेरे लैपटॉप के केस में है, मेरे लैपटॉप में विंडोज 10 इंस्टॉल है। ये तो पूरा मेरा विंडोज 10 हो गया। इस विंडोज 10 के अंदर अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर हम क्या कर लेंगे, इसके अंदर वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर देंगे। तो ये जो रेड कलर में दिख रहा है आपको, ये वर्चुअल मशीन हो गया, वर्चुअल बॉक्स। आप ये फ्री सॉफ्टवेयर होता है वर्चुअल बॉक्स, आप इसको इंटरनेट पर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए मैं बताता हूँ कहाँ पे आपको जाना होगा। गूगल करो वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। तो virtualbox.org साइट पर आपको जाकर इसके कंटेंट मिल जाएंगे। यहाँ से आप डायरेक्ट इसके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। ये ओपन सोर्स है और फ्री वेयर भी है, मतलब इसके लिए कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हो। वर्चुअल बॉक्स है। इसके अलावा भी हमारे पास एप्लीकेशन है, जैसे VMware हो गया, VMware प्लेयर हो गया, बट VMware फ्री नहीं है और वर्चुअल बॉक्स फ्री है। तो मैं आपको प्रेफरेंस करूँगा और मैं आपको बोलूँगा कि आप वर्चुअल बॉक्स यूज़ करें रेदर देन यूजिंग VMware, क्योंकि फ्री है, ठीक है, लाइट वेट है। चलिए, तो वर्चुअल बॉक्स आप डाउनलोड कर लोगे। उसके बाद आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, क्योंकि एक्चुअल में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इस वर्चुअल बॉक्स के अंदर लाइनक्स इंस्टॉल करेंगे, अलग अलग लाइनक्स इंस्टॉल करेंगे। सपोज करो इसी वर्चुअल बॉक्स के अंदर हमें एक सर्वर की ज़रूरत है, तो हमने एक और ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। सपोज करो, ठीक है। तो ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, सपोज करो ये क्या हो गया, ये हमारा लाइनक्स हो गया, रेड हैट लाइनक्स हो गया। हम और ऑपरेटिंग सिस्टम भी डाल सकते हैं दूसरा इसके अंदर। सपोज करो कोई ये दूसरा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसको हम मान लेते हैं कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा हम इसके अंदर जितनी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे जितनी मर्जी उतनी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 3 ऑपरेटिंग सिस्टम, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो ये जो है हमारा, सपोज करो ये कौन सा हो गया हमारा, ये हमारा हो गया रेड हैट लाइनक्स, ठीक है। अच्छा, रेड हैट लाइनक्स का मैं कौन सा वर्जन करूंगा, क्योंकि हमें साइबर सिक्योरिटी का लैब करना है तो आपको याद रखना होगा कि हम एक थोड़ा सा पुराना वर्जन करेंगे, ठीक है, लैब के लिए, क्योंकि हमें एक वनरेबल सिस्टम तैयार करना है। हमें एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सिनारियो क्रिएट करना है जो वनरेबल हो, ताकि हम उसकी वनरेबिलिटी फाइंड आउट कर सकें, उसकी टेस्टिंग कर सकें, ठीक है। तो वनरेबिलिटी के लिए हमने रेड हैट लाइनक्स इस्तेमाल किया। इसमें कौन सा वर्जन इस्तेमाल करेंगे हम इस लैब के लिए, RHEL 5, रेड हैट इंटरप्राइज लाइनक्स 5।
और इंटरप्राइज वर्जन इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कंपनीज में सर्वर्स जो इस्तेमाल होते हैं प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में वो इंटरप्राइज वर्जन इस्तेमाल होते हैं सर्वर पर्पस के लिए, इसलिए हमने इसका इस्तेमाल किया RHEL5 का। इस पर हम लोग क्या क्या काम करेंगे, इस पर हम लोग सर्वर कॉन्फ़िगरेशन हो गया, क्रिप्टोग्राफी का पार्ट हो गया, सिक्योरिटी का पार्ट, हम लोग सर्वर सिक्योरिटी सब कुछ सीखेंगे इस पर। और इसी सर्वर पे हम लोग इसी मशीन पे सारे सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सारी वेबसाइट होस्टिंग करेंगे और इस पे अटैक करेंगे किसी दूसरे मशीन से। दूसरा मशीन कौन सा होगा, काली लिनक्स। तो मैं आपके आने वाले क्लास में आने वाले क्लासेस में आपको काली लिनक्स का इंस्टॉलेशन बताऊंगा कि काली लिनक्स कैसे इंस्टॉल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें काली लिनक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, आगे चलकर अटैक्स भी आएगा, लेकिन हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, काली लिनक्स। ये काली लिनक्स क्या होगा, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूज होता है हैकर द्वारा, एथिकल हैकर द्वारा, साइबर एक्सपर्ट द्वारा, सिस्टम ऑडिटर द्वारा, पेनिट्रेशन टेस्टर द्वारा, ठीक है, नेटवर्क जो ऑडिट करते हैं, ऑडिट इंजीनियर होते हैं, उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसको बोलते हैं काली लिनक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ये सर्वर पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होता, यानी किसी भी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में हम लोग काली लिनक्स का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते, रीजन है क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता। साल में 4 वर्जन आते हैं इसके, तो आप समझ सकते हो जब साल में 4 वर्जन आते हैं तो इसको आप इतना जल्दी आप सिस्टम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार कंपनी में सर्वर सेटअप हो जाता है तो वो सालों साल चलता है बिना किसी चेंजेस के। इसीलिए हम लोग काली लिनक्स को नहीं डालते। ये सिर्फ ऑडिट के लिए इस्तेमाल होता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसका भी इंस्टॉलेशन और सेटअप करना सीखेंगे, इसमें पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं ये भी सीखेंगे आने वाले क्लासेस में। और क्या सीखेंगे, कौन सा लाइनेक्स, एक उबुंटू लाइनेक्स भी सीखेंगे, उबुंटू लाइनेक्स, ठीक है। अच्छा, ये उबुंटू लाइनेक्स भी किस में इंस्टॉल होगा, उबुंटू लाइनेक्स भी हमारा किस में इंस्टॉल होगा, वर्चुअल बॉक्स के अंदर। तो अब देखो ये सिचुएशन कैसा है कि वर्चुअल बॉक्स के अंदर ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड हैं और एक विंडोज तो है ही, तो अब हमारे पास 4 ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, ठीक है। और चारों आपस में कम्युनिकेट करेंगे, यानी जो मेन विंडोज है वो भी कम्युनिकेट करेगा इससे, ठीक है। जैसे ये मान लो ये काली लिनक्स है, तो ये काली लिनक्स किससे कम्युनिकेट करेगा, ये विंडोज से कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से मान लो ये हमारा ये काली लिनक्स, ठीक है, ये हमारा किससे कम्युनिकेट करेगा, हमारा RHEL5 से भी कम्युनिकेट करेगा। मतलब इसकी नेटवर्किंग इस तरह से हम सेटअप करेंगे वर्चुअल बॉक्स में कि इससे भी कम्युनिकेट करे, ठीक है। सेम टाइम में ये और किससे कम्युनिकेट करेगा, ये उबुंटू लाइनेक्स से भी कम्युनिकेट करेगा, यानी काली लिनक्स विंडोज 10 से भी कम्युनिकेट करेगा, उबुंटू लाइनेक्स से भी कम्युनिकेट करेगा और RHEL5 से, और ये सब आपस में कम्युनिकेट करेंगे। और इन सब में इंटरनेट भी चलेगा ताकि हम लोग इंटरनेट से भी डायरेक्टली कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। यानी कोई वेबसाइट कहीं भी है इंटरनेट पे तो हम उस पर भी अटैक या उसकी सिक्योरिटी या उसकी ऑडिट कर सकते हैं डायरेक्ट वर्चुअल बॉक्स की मदद से। तो ये देखो 4 ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमारे पास होंगे ही होंगे, और उसमें एक उबुंटू उसमें एक हमारे पास एंड्रॉयड का भी होगा, यानी वो हम उसको मोबाइल यूज़ कर लेंगे। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, उसके लिए मैं डायरेक्ट एक मोबाइल यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो वो मैं इसमें इंस्टॉल नहीं करूँगा, डायरेक्ट हम लोग अपना मोबाइल यूज़ कर लेंगे, ठीक है। एंड्रॉयड ओएस के लिए जो एज ए क्लाइंट भी काम करेगा और एज ए ऑडिटर भी काम करेगा, उसको भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए इथिकल हैकिंग सिस्टम मशीन, ठीक है। तो इस जो लैब में है वो वहाँ पे अभी मैं क्या करने वाला हूँ, वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर वर्चुअल बॉक्स के अंदर मैं क्या इंस्टॉल करने वाला हूँ, RHEL5। मैंने आपको बता दिया वर्चुअल बॉक्स कहाँ से डाउनलोड करना है, सिंपल सॉफ्टवेयर है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद हम उसमें क्या इंस्टॉल करेंगे, RHEL5। अब आपको RHEL5 कहाँ मिलेगा, कहाँ से डाउनलोड करोगे, तो आप ब्लॉग पर जाना www.linuxtiwari.com, यहाँ पर जाना, आप सॉफ्टवेयर सेक्शन में जाना, ठीक है। यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर पेज है, सॉफ्टवेयर पेज पे जाना आपको, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर साइबर सिक्योरिटी लैब, इस पर क्लिक करना तो आपको RHEL5 डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। वर्चुअल बॉक्स में पहले बता चुका हूँ, RHEL5 आपके पास डाउनलोड हो गया। अब हम करेंगे RHEL5 की इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो ये जो RHEL5 मशीन, इसका इंस्टॉलेशन करेंगे किसके अंदर, वर्चुअल बॉक्स के अंदर। आपने वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे तो ये देखो ये यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स का लोगो है, इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको इस तरह से मेरे सिस्टम में आपको बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में। एक्चुअल में अगर आपका फ्रेश वर्चुअल बॉक्स है तो वो बिल्कुल ही ब्लैंक होगा, ये लेफ्ट साइड का जो पूरा सीरीज है बिल्कुल ही ब्लैंक होगा, उसमें कोई भी ओएस इंस्टॉल नहीं होगा, तो ब्लैंक होगा। चूंकि मैंने ढेर सारे ओएस इसमें इंस्टॉल कर रखे हैं, इसलिए आपको ढेर सारे दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इंस्टॉल नहीं किए रहोगे तो आपको ये नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो मुझे चलो अब एक इसमें कितने भी हम कर सकते हैं,
ये डिपेंड करता है कि मेरे सिस्टम में कितना स्पेस है, मेरे हार्ड डिस्क में स्पेस है तो मैं कितना भी कर सकता हूँ इसमें। तो मैं एक नया इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। जब भी आपको नया इंस्टॉल करना हो तो आप किस पे क्लिक करोगे, न्यू पे, न्यू, और मैं ओएस जो इंस्टॉल कर रहा हूँ RHEL5, तो मैंने दे दिया RHEL5, और मैं इसको थोड़ा पहचानने के लिए दे दे रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी, इसका नाम दे दिया RHEL5 साइबर सिक्योरिटी। और मेरे पास जो वर्जन है वो 32 बिट है, तो रेड हैट 32 बिट मैंने सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट क्लिक किया। रैम रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं मेरे पास, मेरे टोटल सिस्टम में जो रैम है वो 16 GB है। आउट ऑफ 16 GB बाय डिफॉल्ट इसने 1 GB किसको दिया, रेड हैट लाइनेक्स को। आप चाहो तो दे सकते हो और भी ज़्यादा दे सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम कितना दे सकते हो, ये ग्रीन, ठीक है, जहां तक आपको ये ग्रीन सिग्नल दिख रहा है वहां तक आप मैक्सिमम दे सकते हो, यानी अप्रोक्स 11 GB मैं मेरे सिस्टम के लिए मैक्सिमम दे सकता हूं, क्योंकि मेरे पास 16 GB स्पेस है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, हर सिस्टम के लिए, हर लैपटॉप के लिए या हर पीसी के लिए ये वैल्यू अलग होगा, डिपेंड करता है आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, रैम कितना है, हार्ड डिस्क कितना है, ठीक है। तो मेरे लिए रैम मैं 2 GB देता हूँ, 2 GB इसमें काफ़ी होगा, तो मैंने 2 GB दे दिया और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, क्रिएट, नेक्स्ट, यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट ये हार्ड डिस्क का स्पेस दिया 8 GB, 8 GB में हमारा काम नहीं होगा, हमें एटलीस्ट 18 GB देना पड़ेगा, तो मैंने 18 GB दे दिया। 18 GB क्या है, हार्ड डिस्क का स्पेस है। तो मेरे पास सिस्टम में हार्ड डिस्क तो बहुत बड़ा है, लेकिन इस बड़े हार्ड डिस्क में से मैं सिर्फ 18 GB दे रहा हूँ, किसको, इस RHEL5 मशीन को जो लैब सेटअप करने वाला हूँ मैं उसके लिए। यानी जो ये सिस्टम होगा इसका रैम कितना हो गया, अभी देखो मेरे विंडोज 10 का रैम कितना है, मेरे विंडोज जो 10 है उसका मेन सिस्टम में जो है उसमें रैम कितना है, 16 GB रैम है, ठीक है, और 1 TB हार्ड डिस्क है, ठीक है। तो 16 GB रैम 1 TB हार्ड डिस्क, तो उतना ही इसको RHEL5 को नहीं मिलेगा, RHEL5 को कम मिलेगा। तो RHEL5 को कितना मिलेगा, RHEL5 को मैंने आउट ऑफ 16 GB मैंने कितना दे दिया, मैंने सिर्फ दिया 2 GB रैम, और हार्ड डिस्क कितना दिया मैंने, 18 GB, ठीक है। यानी इनकी जो साइज है और इनका जो भी है साइज, या आप इसको इसके रैम का साइज, ठीक है, इनका रैम, इनका हार्ड डिस्क, ये सब कम रहेंगे, ठीक है। ये उतना नहीं रहेंगे जितना बाय डिफॉल्ट हैं, उससे कम रहेंगे, ठीक है। तो मैंने देखो कितना दे दिया, 2 GB और 18 GB। तो अब ये जो मेरा लाइनेक्स मशीन है इसकी रैम 2 GB और डिस्क स्पेस 18 GB की कितना रिक्वायरमेंट है, क्रिएट कर दिया मैंने। अब ये देखो नीचे में आपको दिख रहा होगा RHEL5 साइबर सिक्योरिटी, इसका सेटअप मुझे करना पड़ेगा। याद रखिए इसकी अब सेटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, सेटिंग क्यों करनी पड़ेगी अब थोड़ी सी, क्योंकि हम चाहते हैं कि RHEL5 मेरे विंडोज 10 से भी कम्युनिकेट करे, काली लाइनेक्स से भी कम्युनिकेट करे, उबुंटू लाइनेक्स से भी कम्युनिकेट करे, और मेरे और वाईफाई डिवाइस से जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, मेरे नेटवर्क से जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है सबसे कम्युनिकेट करे, इसके अलावा इंटरनेट से भी कम्युनिकेट करे। तो उसके लिए कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। तो मैं आपको 3 सेटिंग बताता हूँ, वही 3 सेटिंग सबके लिए कॉमन होगा, चाहे आप काली लाइनेक्स इंस्टॉल करो या उबुंटू लाइनेक्स इंस्टॉल करो या इसके अंदर विंडोज इंस्टॉल करो, ठीक है। तो चलो देखते हैं वो 3 सेटिंग क्या है। तो साइबर सिक्योरिटी, RHEL5 साइबर सिक्योरिटी ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया और सेटिंग्स पे गए। सेटिंग्स पे जाने के बाद हम 3 चेंजेस करेंगे। पहला चेंजेस सिस्टम में गया, फ्लॉपी ड्राइव को यूज नहीं करता तो फ्लॉपी ड्राइव को टिक को हटा देंगे, हार्ड डिस्क को ऊपर ले जाएंगे एरो की से, ये देखो हार्ड डिस्क ऊपर और ऑप्टिकल नीचे। ये पहला चेंज था, ये हो गया हमारा। दूसरा चेंज कहाँ पे होगा, स्टोरेज में जाएंगे, इम्पिटी पे जाएंगे, इम्पिटी दिख रहा है, इम्पिटी पे जाएंगे और राइट साइड में जो दिख रहा है ना ID सेकेंडरी मास्टर, इस पे एक DVD का सिंबल दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे, पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे और जहां भी आपने RHEL5 का ISO फाइल डाउनलोड करके रखा होगा उसको सिलेक्ट कर लेना। ये देखो मैंने सिलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ डाउनलोड कर रखा है, ओपन कर लिया हमने और चूज कर लिया, काम खत्म। सेकंड स्टेप हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थर्ड स्टेप क्या होगा, नेटवर्क में जाएंगे। मैंने बताया था कि क्योंकि हमें सबसे कम्युनिकेट कराना है, हम चाहते हैं कि हमारे सारे डिवाइस से कम्युनिकेट करे और इसमें इंटरनेट भी चले और ये बाकी सिस्टम से भी कम्युनिकेट करे। तो उसके लिए इसमें 4 नेटवर्क अडेप्टर दिए हुए हैं। बाय डिफॉल्ट जो हमारा पीसी होता है उसमें एक ही नेटवर्क अडेप्टर होता है, बट वर्चुअल बॉक्स में आपको 4 नेटवर्क अडेप्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट बाकी 3 क्या होते हैं, डिसेबल होते हैं, तो इनको अभी इनेबल करने की जरूरत भी नहीं है। आपको क्या करना है, ये जो पहला ऑप्शन है जो इनेबल्ड है इसमें नेट ऑप्शन सिलेक्टेड है। नेट का मतलब होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इसका काम क्या होता है, प्राइवेट टू पब्लिक आईपी एंड पब्लिक आईपी टू प्राइवेट आईपी एंड प्राइवेट आईपी टू पब्लिक आईपी कन्वर्जन का काम होता है, कम्युनिकेशन का काम होता है। हम इसको
हटा देंगे और इसके जगह क्या करेंगे, ब्रिज अडेप्टर कर लेंगे। और यहाँ पे हमने वायरलेस सेलेक्ट कर लिया, क्यों, क्योंकि मैं वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड हूँ। आप देख सकते हो नीचे मेरे सिस्टम में यहाँ पे वाईफाई के थ्रू मैं कनेक्टेड हूँ, ठीक है। तो मैंने इसलिए वायरलेस सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं लैन केबल से कनेक्टेड होता तो मैं दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता, ठीक है। तो मैं वाईफाई से हूँ इसलिए मैंने वायरलेस कनेक्शन सिलेक्ट कर लिया। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आप जब वाईफाई डिवाइस से कनेक्ट करोगे तो वो वाईफाई डिवाइस से डायरेक्ट इसको भी आईपी मिलेगा, जैसे कि ये एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है। ओके, और इंटरनेट भी चलेगा। ये 3 सेटिंग करनी है और याद रखना है, ये 3 सेटिंग सारे सिस्टम के लिए करनी है, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए करनी है। जितने भी लाइनक्स या विंडोज आप इंस्टॉल करोगे ना वर्चुअल बॉक्स के अंदर, उसके लिए ये सेटिंग करनी कंपलसरी है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कहाँ क्या करनी है आपको। पहला, सिस्टम में जाकर फ्लॉपी को हटा देना है, हार्ड डिस्क ऊपर, ऑप्टिकल को नीचे। दूसरा, स्टोरेज में जाकर एमपीटी था यहाँ पे सिलेक्ट करके अपना आईएसओ फाइल सिलेक्ट कर लेना है। तीसरा, नेटवर्क में जाकर ब्रिज अडेप्टर करना है और अपना वायरलेस से कनेक्ट है तो वायरलेस, और जो लैन कार्ड से कनेक्ट है तो लैन कार्ड का यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, ओके कर देना है, बस खत्म। अब स्टार्ट होगी इंस्टॉलेशन। याद रखिएगा इसका इंस्टॉलेशन भी 2 मेथड से होता है। एक तो ग्राफिकल इंस्टॉलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और दूसरा होता है CLI मोड यानी कमांड लाइन इंटरफेस। हम कमांड लाइन में करेंगे क्योंकि उसमें हमारा रैम कंजप्शन कम होगा और सिस्टम भी फास्ट परफॉर्म करेगा, और आपको सर्वर पर भी कमांड लाइन में यानी CLI मोड में काम करना पड़ता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग सारा परफॉर्मेंस करेंगे। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंस्टॉलेशन, आप देखते रहना, एक भी स्टेप आप लोग मिस मत करना। अभी देखो मेरे पास, मैंने स्टार्ट किया तो ये मेरे पास ये काली लाइन का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि मेरे, आप देख सकते हो कि मेरे वर्चुअल बॉक्स में ढेर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स के इंस्टॉल्ड है, इसलिए ये ऑप्शन आ रहा है। आप में नहीं आएगा, अगर आप पहली बार करो तो आप में नहीं आएगा। क्योंकि मेरे में ढेर सारे हैं तो मैं इसमें से सिलेक्ट कर लूंगा, बोलूंगा नहीं मुझे इसमें से कौन सा चाहिए, RCL 5 ISO चाहिए, ठीक है। तो जो आपको ISO चाहिए उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना और स्टार्ट कर देना। अभी आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। अभी मैं व्यू में जाता हूँ, व्यू में जाकर मैं स्केल मोड कर देता हूँ और इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं इंस्टॉलेशन स्टार्ट करूंगा, उसके पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा लाइनक्स स्पेस टेक्स्ट। कुछ लोग यहाँ पे इंटर मार देते हैं, इंटर मार दोगे तभी इंस्टॉलेशन होगा, लेकिन वो GUI इंस्टॉलेशन हो जाएगा, ग्राफिकल मोड का इंस्टॉलेशन हो जाएगा। अगर आपको टेक्स्ट मोड यानी CLI मोड का इंस्टॉलेशन करना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लिनक्स स्पेस टेक्स्ट, प्रेस इंटर। अब जब हम टेक्स्ट मोड में इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो ग्राफिकल का कोई चीज नहीं आएगा, तो ग्राफिक्स के बारे में भूल जाओ, यानी माउस के बारे में भूल जाओ। जहां ग्राफिक्स नहीं वहां माउस नहीं। अब आपका सिर्फ कीबोर्ड काम करेगा। चलो देखते हैं कीबोर्ड कैसे काम करता है, कैसे इसको यूज करते हैं। बहुत ही सिंपल है। अभी बोल रहा है मीडिया टेस्टिंग के लिए यानी CD टेस्टिंग के लिए। आप CD टेस्टिंग नहीं करना क्योंकि हमने रियल में कोई CD नहीं लगा रखी है, हम तो ISO फाइल इस्तेमाल कर ले, और ISO फाइल वर्चुअल है, ठीक है। तो अगर आपको रियल CD होगी तो हम इसकी टेस्टिंग करेंगे, लेकिन रियल CD नहीं है तो हम टेस्टिंग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कोई स्क्रैच है ही नहीं। तो हम लोग टैब से क्या करेंगे, इसको स्किप करेंगे, इस स्टेप को स्किप कर देंगे। रेड पर लाइन सर्वर वेलकम, ओके। यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्शन इंग्लिश, ओके। टैब से ओके पे गए और इंटर मार दिया, टैब से ओके पे गए, इंटर मार दिया। यहाँ पे बोला इंस्टॉलेशन नंबर, जैसे विंडोज का की होता है उस तरह से लाइसेंस की, इस तरह से लाइनक्स का भी लाइसेंस की होता है, लाइसेंस की मांग रहा है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा रेड हैट लाइनक्स जो है वो स्टोरेज यानी आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके लिए फ्री नहीं है, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। बट ये एजुकेशन पर्पस एंड रिसर्च वर्क के लिए फ्री है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, टैब से स्किप पे जाते हैं और स्किप कर देते हैं, यानी हम बिना की के भी इसको यूज कर सकते हैं एजुकेशन पर्पस और रिसर्च वर्क के लिए। ओके करते हैं, यस स्किप करते हैं। यहाँ पे ये आपको एक वार्निंग देगा कि आपने 18 GB का स्पेस दे रखा, हार्ड डिस्क स्पेस दे रखा है, तो वर्चुअल बॉक्स में जो 18 GB का स्पेस दे रखा है वो 18 GB का सारा डेटा ये इरेज कर देगा। आपको टेंशन नहीं लेने की बात नहीं है क्योंकि आपके वर्चुअल बॉक्स में है, ये इंस्टॉल हो रहा है, तो आपको रियल में कोई डेटा डिलीट नहीं करेगा, यानी रियल हार्ड डिस्क का कोई डेटा इफेक्ट नहीं होगा इस पर। जस्ट यस पे क्लिक कर देना, आपको इंटर प्रेस कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखोगे 4 पार्टीशन के मेथड दिखेंगे, रिमूव ऑल पार्टीशन, रिमूव लाइनक्स पार्टीशन, यूज फ्री स्पेस, क्रिएट कस्टम लेआउट। तो ये 4 मेथड क्या है, 4 पार्टीशनिंग स्टाइल है। पार्टीशनिंग मतलब आप अपने हार्ड ड्राइव को, हार्ड डिस्क को, जो आपने 18 GB का इसको दे रखा है ना स्पेस, इसको आप 4 तरह से पार्टीशन कर सकते हो। अगर अपना पहला ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट जो भी लाइनक्स इंस्टॉल होगा, मतलब अगर आप रियल मशीन में इंस्टॉल करते हो तो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट जितने भी लाइनक्स मशीन इंस्टॉल होंगे उसमें या विंडोज इंस्टॉल होंगे उस सबका पार्टीशन को डिलीट करके अपना लाइनक्स का पार्टीशन क्रिएट कर देगा। अगर आप दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो ये क्या करेगा, विंडोज वाले पार्टीशन को छोड़ देगा, लाइनक्स वाले पार्टीशन को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा और अपना लाइनक्स इंस्टॉल कर देगा। अगर तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो क्या करेगा, ना तो विंडोज को पार्टीशन को टच करेगा ना ही लाइनक्स का पार्टीशन को टच करेगा, ये अपना जो भी फ्री स्पेस होगा उसमें जाकर इंस्टॉल हो जाएगा। चौथा ऑप्शन होता है क्रिएट कस्टम लेआउट, यानी एज फॉर द डिमांड ऑफ द क्लाइंट, यानी कंपनी का डिमांड या क्लाइंट के डिमांड के अनुसार हमको पार्टीशन क्रिएट करना है।
तो हमेशा चौथा ऑप्शन ही करना है, क्योंकि आपको कंपनी में अपनी मर्जी से कुछ करने को नहीं मिलता। जो क्लाइंट बोलेगा, जो कंपनी बोलेगी, उसी के अनुसार आपको पार्टीशन क्रिएट करने होते हैं। तो चलो क्रिएट कस्टम लेआउट सेलेक्ट करके ओके पे गए। अब आती है बात नए पार्टीशन क्रिएट करने की। नए पार्टीशन कैसे क्रिएट करेंगे? न्यू पर जाएंगे, प्रेस इंटर, यहाँ पे माउंट पॉइंट सब कुछ स्लैश के अंदर होता है लाइनेक्स में, तो स्लैश सेलेक्ट कर दिया बस, और कुछ नहीं करना। मैं बिल्कुल सिंपल स्टाइल बता रहा हूँ, ठीक है। साइज 18 GB हमने दे रखा है, तो 18 GB में से 16 GB इसको देते हैं, ठीक है। 16 GB हमने दे दिया इसको, आउट ऑफ 16 GB 2 GB हमने किस लिए रिजर्व रख लिया, कुछ काम के लिए, एक्स्ट्रा काम के लिए। ओके कर लिया हमने, बस ओके पे जाते हैं, यस, ओके ओके। अच्छा, ये ग्रब का पासवर्ड है, ये ग्रब सिक्योरिटी का काम आता है। ग्रब सिक्योरिटी में आगे पढ़ाऊंगा, साइबर सिक्योरिटी में ग्रब सिक्योरिटी क्या होता है, इससे क्या फायदा मिलेगा, लेकिन अभी हम फिलहाल ग्रब सिक्योरिटी नहीं करेंगे, तो ग्रब का पासवर्ड नहीं लगाएंगे, जस्ट ओके कर देंगे यहाँ से। ओके ओके। पूछ रहा कॉन्फ़िगर नेटवर्क इंटरफेस। हाँ, नेटवर्क तो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा हमें बाय डिफॉल्ट, क्योंकि नेटवर्किंग तो करनी है ना हमें इसमें इंटरनेट चलानी है, हमें इसको विंडो से कम्युनिकेट कराना है, अदर लाइनेक्स मशीन से कम्युनिकेट कराना है, तो नेटवर्क तो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो इसमें यस सिलेक्ट करेंगे। यस है, बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हो कि आईपी वर्जन 4 या आईपी वर्जन 6 में से कोई भी सपोर्ट इसको नहीं मिला हुआ है, तो हम दोनों का सपोर्ट दिलाएंगे। कैसे दिलाएंगे? पहले आगे आईपी वर्जन 4 पे एरो की से और स्पेस की से सिलेक्ट कर लिया, ये देखो आईपी वर्जन 6 पे आए, इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और टाइप कर दिया ओके 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 ओके। ये रहा टाइम जोन। आप क्या करना, टाइम जोन अपने कंट्री के हिसाब से आप टाइम जोन सिलेक्ट करोगे। मेरा जो कंट्री है उसके हिसाब से मैं टाइम जोन सिलेक्ट करूंगा। तो मेरा कंट्री कौन सा है, तो हम लोग यूज करते हैं एशिया कोलकाता, तो मैं यूज करूंगा एशिया कोलकाता। ओके। पासवर्ड, पासवर्ड किसका पासवर्ड? रूट का पासवर्ड। रूट कौन होता है? हर लाइनेक्स मशीन में बाय डिफॉल्ट एक यूजर तो होता ही है, जिसको बोलते हैं रूट यूजर, ठीक है। जैसे हर विंडोज मशीन में एक एडमिन होता है जिसका नाम होता है एडमिनिस्ट्रेटर, उसी तरह से हर लाइनेक्स मशीन में एक यूजर होता है जो कि एडमिन होता है, जिसका नाम होता है रूट। तो इस यूजर को आप क्रिएट नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसके पासवर्ड को असाइन कर सकते हैं। तो चलो पासवर्ड असाइन कर देते हैं। तो मैंने इसको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए पासवर्ड रेडेड दे दिया, रेडेड दे दिया ताकि मुझे याद रहे, और ओके कर दिया। ओके, यहाँ पे पैकेज सिलेक्शन कुछ सिलेक्ट नहीं करेंगे, जो भी करना होगा बाद में करेंगे मैन्युअली। ओके कर देंगे यहाँ पे। अब देख सकते हो आप डिपेंडेंसी चेक कर रहा है ये, और ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस चलेगा। अब इंस्टॉलेशन टाइम लेता है, और ये 2 से 3 मिनट टाइम लेगा डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन टू बिगिन, ओके। तो फॉर्मेट कर रहा फाइल सिस्टम को, और इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा हमारा, और ये टाइम लेगा 1 से 2 मिनट, डिपेंड करता है आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आपका लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर आपका पीसी, आपका लैपटॉप 16 GB रैम है, कोर i7 है, तो 1 से 1.5 मिनट का समय लेगा, ठीक है। अगर उससे लो है तो 2 मिनट, 2 से 2.5 मिनट। अगर कोर i3 है तो 3 से 4 मिनट। अगर उससे कम है तो 5 से 6 मिनट। तो इंस्टॉलेशन टाइम होगा वो डिफरेंट होगा डिफरेंट मशीन्स के लिए, वो डिपेंड करता है आपके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पे। तो मेरे केस में मेरा कोर i7 है 10th जनरेशन, और 16 GB रैम है, और 1 TB SSD हार्ड डिस्क है। तो थोड़ा SSD हार्ड डिस्क का भी फर्क पड़ता है। तो अगर आपके सिस्टम में SSD हार्ड डिस्क होगा तो आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस हाई रहेगा। तो अगर आपको साइबर सिक्योरिटी का लैब करना होगा तो कोशिश करना 256 GB का ही सही, लेकिन एक SSD हार्ड डिस्क लगा लो जिसमें आपका C ड्राइव हो, ताकि आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस बिल्कुल ही बूस्ट मोड में चलेगा। आप देख सकते हो नीचे जो रो चल रहे हैं 56% इंस्टॉलेशन हो चुका है, 50%, 56, 59% हो गया, यानी लगभग 60% हो गया। अभी 40% और बाकी है, तो लगभग 30 सेकंड के अंदर वो 40% भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी 1 से 1.5 मिनट ही इसमें लगेगा इंस्टॉलेशन में। मैं आपको चूंकि एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इंस्टॉलेशन में इतना टाइम लग रहा है, बट आप नॉर्मली अगर आप सीख जाओगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको इंस्टॉलेशन में पूरे लाइनेक्स के इंस्टॉलेशन में 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। मैक्सिमम 3 मिनट लगेगा। तो सोच लो लाइनेक्स कितना फास्ट है, पूरे सर्वर के पैकेज के साथ साथ ये सिर्फ 3 मिनट में पूरा लाइनेक्स इंस्टॉल हो जाएगा। इसके इंस्टॉलेशन के बाद मैं लाइनेक्स के इसमें बेसिक्स बताऊंगा इसके, ताकि अगर आप साइबर सिक्योरिटी कोर्स करते हो तो उसके लिए बेसिक्स क्या क्या आना चाहिए आपको,
जो आप सीख लोगे तो आप साइबर सिक्योरिटी कोर्स कर सकते हो। तो मैं बताऊंगा कि इस लाइनक्स को बेसिक यूज़ कैसे करते हैं, इसके एडिटर क्या क्या होते हैं, इसको कैसे फाइल एडिट कैसे करते हैं, फाइल क्रिएट कैसे करते हैं, एम्प्टी फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं, डायरेक्टरी के अंदर कैसे जाते हैं, फाइल या फोल्डर पहचानते कैसे हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम इसके बारे में। साथ में यूजर्स मैनेजमेंट, यानी यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, यूजर को पासवर्ड कैसे देते हैं, यूजर का पासवर्ड डिलीट कैसे करते हैं, यूजर को कैसे डिलीट करते हैं, लॉगिन कैसे करते हैं, लॉगआउट कैसे करते हैं, कितने टर्मिनल्स होते हैं, टर्मिनल्स कैसे चेक करेंगे, कौन सिस्टम में लॉगिन है कैसे चेक करेंगे। तो जितने भी बेसिक्स है नेक्स्ट क्लास में, जस्ट इसके नेक्स्ट क्लास में वो सारे बेसिक्स कंप्लीट करा दूंगा एक ही क्लास में। यानी जितने भी बेसिक्स हैं सारे एक क्लास में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। उस बेसिक्स के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा पैकेज मैनेजमेंट में, ठीक है। अब देखिए इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, रीबूट मांग रहा है। फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन के बाद रीबूट यानी रिस्टार्ट करना जरूरी है, तो रीबूट पर क्लिक कर देंगे, इंटर कर देंगे, रिस्टार्ट हो रहा है ये सिस्टम। तो मेरा जो पहला वीडियो है इस प्लेलिस्ट का वो वीडियो देख लीजिएगा, जो इंट्रोडक्शन है उसमें मैंने बता रखा है मैं कैसे कैसे वीडियो पब्लिश करूंगा, वो वीडियो देखना जरूरी है आपको। और स्टेप में सारा वीडियो देखना, बिल्कुल इजी वे में आप समझ जाओगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में। कुछ भी स्किप मत करना, वीडियोस को स्किप करोगे, क्योंकि मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ वीडियो पॉज नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ आपको सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए A to Z में दिखाऊंगा। और जो भी क्लासेज होंगे सारे प्रैक्टिकल होंगे। अब इसमें चलते चलते आपको बेसिक में लाइनक्स के बाद इसमें उबुंटू लाइनक्स का भी इंस्टॉलेशन आएगा, आगे चलकर काली लाइनक्स का भी इंस्टॉलेशन आएगा। फिर काली लाइनक्स को कैसे सेटअप करते हैं हैकिंग के लिए या ऑडिट के लिए या पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, ठीक है, या ब्लैक हैट हैकिंग के लिए, वो सब भी टर्म उसमें आएंगे। और उबुंटू लाइनक्स को कैसे यूज़ करोगे, क्या क्या कर सकते हो उबुंटू लाइनक्स के अंदर, वो भी मैं बताऊंगा। फिर इस लाइनक्स में पैकेज मैनेजमेंट के बाद इसमें सर्वर कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा वो सर्वर भी बताऊंगा, जैसे वेब सर्वर हो गया, टेलनेट सर्वर हो गया, एसएस सर्वर हो गया, एफटीपी सर्वर हो गया, ठीक है, वो सब कॉन्फ़िगरेशन विद सिक्योरिटी भी बताऊंगा, सिक्योरिटी भी देना बताऊंगा, आईपी बेस्ड सिक्योरिटी, नेटवर्क बेस्ड सिक्योरिटी, टाइम बेस्ड सिक्योरिटी, लोड बेस्ड सिक्योरिटी, कनेक्शन बेस्ड सिक्योरिटी। और इसके अलावा मैं बताऊंगा जो चीज़ें हैं वो मैं क्या बताऊंगा, मैं बताऊंगा कि आप इस सिस्टम में कैसे इनको इन सर्वर्स पे अटैक कर सकते हो, इनकी वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ तक कि उसको हैक भी कर सकते हो, ठीक है, और हैक करके दिखेंगे हम लोग लाइव। तीसरी बात है यहाँ पर देखो फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन है, तो फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंटर मारूंगा रन टूल पे जाकर, और जो फायरवॉल है वो इनेबल्ड है उसको मैं क्या कर दूंगा, डिसेबल्ड कर दूंगा, और एसी लाइनक्स को मैं परमिसिव कर दूंगा। अब मैंने फायरवॉल को डिसेबल क्यों किया, फायरवॉल को डिसेबल करने से तो हमारा सिस्टम वनरेबल हो जाएगा। तो हाँ जी, मैं जानबूझकर मैं क्या कर रहा हूँ, एक वनरेबल सिस्टम तैयार कर रहा हूँ। मैं बता दूं हम लोग फायरवॉल सिक्योरिटी यहाँ पे इनेबल नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम थोड़ा सा वनरेबल हो ताकि हम इसकी टेस्टिंग कर सकें, ठीक है। तो थोड़ी सी वनरेबिलिटी रखनी पड़ेगी, पूरी एकदम हाईली सिक्योर कर देंगे सिस्टम तो हैक नहीं होगा। इसीलिए हमें एक वनरेबल इन्वायरमेंट रखना है। वनरेबल इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें थोड़ी बहुत तो खामी हो, यानी पूरा सिक्योर ना हो, ठीक है, ताकि हम उस पर अटैक कर सकें और देख सकें अटैक होता कैसे है। और ये करने के बाद एग्जिट कर जाएंगे, ये हमारा काम हो गया। लॉगिन करते हैं, तो मैंने बताया था लॉगिन के लिए बाय डिफॉल्ट हर लाइनक्स मशीन में एक यूजर होता है जिसका नाम है रूट। इसका इंस्टॉलेशन टाइम में हमने पासवर्ड दिया था वो था रेड हैट, तो देखो रेड हैट से हम लॉगिन हो गए, हैश सिंबल दिख गया मतलब आप लॉगिन हो गए। आप आईपी एड्रेस चेक करना तो इफ कॉन्फिग कमांड टाइप करो और आप आईपी एड्रेस चेक कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि आपके सिस्टम को एक आईपी एड्रेस मिल गया है, और वो आईपी एड्रेस क्या है 192.168.43.136, ठीक है, मतलब योर लाइनक्स मशीन इज वर्किंग फाइन, ठीक है, आपको आईपी मिल गया मतलब आप ये फाइन कर रहे हैं, काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, ये आपका लाइनक्स मशीन रेडी हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूँगा, इसके अंदर बेसिक्स थोड़ा पढ़ेंगे, तो ये वीडियो में बताऊंगा मैं, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं पूरी लाइनक्स की बेसिक्स आपको इंक्लूड करूँगा। तो आपके जो भी फ्रेंड सर्किल में है उनको ज़रा डिस्ट्रीब्यूट कर दो या शेयर कर दो, फ्री में इतनी सारी चीज़ें सीख सकते हैं जो साइबर सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। बाकी एडवांस साइबर सिक्योरिटी करना चाहते हो तो आप मेरे क्लास ज्वाइन कर सकते हो, इथिकल हैकिंग ट्यूशन सेंटर सर्च कर लो गूगल पे, आपको मिल जाएगा मेरा एड्रेस, ठीक है गाइस। या आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, linux.com पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर लो, आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।